सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी। एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए। मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं, बाल नहीं काट पाए। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहाँ से वस्त्र नहीं हट पाया। भगवान का चीर अवतार हो, पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता। तामसिक आहार पाने वाला वो राक्षस बन जाता है, उसके अंदर पूरी राक्षसी वृत्ति होती है। ऐसा पुरुष सदैव रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु होता है। जो हस्त क्रिया के द्वारा वीरपात करता रहता है वो अकाल मृत्यु को निश्चित प्राप्त हो जाएगा, मरेगा। क्योंकि महत अपराध बंद हो, मत समझो कि अपराध नहीं बन रहा, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके अंदर ऐसे भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे, परेशान हो जाए। डरो, वैसे ही मरना है, काहे को ऐसे मर रहे हो। राधा राधा रटो, नियम से चलो। एक बार निश्चय कर लो मुझे हर जन्म सहना है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मैं हर कष्ट सहूंगा, ऐसा भाव कर लो। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, मान लो एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आपकी टिकट करते रहोगे, गोली ले चलेगी। मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी में काम बैठा है। इसका त्याग करने की बात कही गई है। छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं जिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, गंदे लोगों का चिंतन करेंगे। यद्यपि हम गंदा कार्य नहीं कर रहे, पर बात हमारी वहीं पहुंच जाएगी जहां वो है, क्योंकि हमारा चिंतन उनका हो रहा है। आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, तुम्हारी भक्ति का बल क्या हुआ? तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा? तुमने सत्संग सुना, उसका मतलब क्या रहा? जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त हो? अविरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान? जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए, फिर कहा जाए चलो ऐसे ये काम है। ये जब अपने में बांध लेता है तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामासक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में भ्रष्ट हो जाएगा वो। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली
ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। और बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं होती। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए। आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, हमें रौंदना है, हमें अपने को रौंदाना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब गुलाम बनाए हुए। हे नाम जप कर सिंहवत दहा। आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें
अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है। अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है। तो आपको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़े, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्त मैथुन नहीं करेंगे। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। हम भगवान के अंश है। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना, तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है, ये तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये हृदय की बात बता रहा हूँ। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं, हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे। ये खास बात है। बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो, इसके बाद अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते हैं। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो गए। भगवान कोई न कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा तो मंगल विधान। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं।
जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम, कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान बने रहे। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।